अब मैं चाहता हूं कि हमारे बीच में ड्योंठा से शमशेर जी बैठे हैं, मैं चाहता हूं कि आए, अपने विचार रखें। नमस्कार, जय हिंद। आजो बतान साहब। बहुत ही आदर के योग कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता और अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं जिला के हमारे प्रधान बने हैं, मैं इनको अपनी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमारे कांग्रेस पार्टी के सेवा दल के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं वो हैं विक्रम जी, वो उधर बैठे हैं, तो वो यहाँ पर हल्का गोला से आए हैं, मैं उनका भी यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे प्रेम धीमान जी हैं जो पार्टी के समन्वय के जिला के भी पदाधिकारी हैं और हमारे कुंडली हल्का में भी बहुत ही पुराने और वफादार पार्टी के साथी हैं। हमारे जिला के पूर्व में रहे मेंबर, जिला परिषद के मेंबर रहे हैं राममेर करोड़ा जी, वो भी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, वफादार कार्यकर्ता हैं, वो भी यहाँ पर आए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। हमारे कुंडली से ही हैं रणदीप ताया जी हैं, वो भी युवा साथी हैं और बहुत ही एक्टिव कार्यकर्ता हैं पार्टी के लिए, और वो उनको कुंडली हल्के में 24 बूथों पर उनको सजोने का कार्य जो पार्टी ने दिया था उन्होंने खूबी निभाया है, वो भी आए हैं यहाँ पर, मैं उनका भी स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। और जो साथी इनमें भी बहुत सीनियर साथी बैठे हुए हैं और दूर दूर से आए हुए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और जो हमारे प्रेस के साथी हैं, छायाकार हैं, अमित जी हैं, कौशिक जी हैं, वीरेंद्र भाई जी हैं, ये यहाँ पर आए हैं कांग्रेस पार्टी के इस मीटिंग में, मैं इनका भी स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय साथियों, जैसा कि आपको पता है कि विधानसभा के चुनाव में पार्टी को बहुमत तो नहीं मिला, लेकिन पहले से अच्छा प्रदर्शन रहा, और इसका जो मुख्य कारण रहा है पार्टी का कमजोर प्रदर्शन जो थोड़ा देखने में मिला है। मैं तो यही सोचता हूं कि जो पार्टी में ज्यादा टिकटार्थी थे और वो टिकट मिलने के उद्देश्य से ही आए हुए थे और स्वार्थी लोग थे, उन्होंने ऐन मौके पर बगावत करके पार्टी को नुकसान किया, और ऐसा हर हलके में हुआ है। इसी के कारण हमारी कुछ वोट परसेंटेज में भी फर्क पड़ा और जनता में भी फर्क पड़ा। तो आने वाले समय में आप सब कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, अगर आप वफादारी और मेहनत से कार्य करेंगे तो अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की शानदार जीत होगी। भाजपा से जनता का मन भर चुका है। पिछले चुनाव में भी भाजपा को हराया, जनता ने हराने का मन बनाया हुआ था, लेकिन किसी कारणवश, चाहे वो कुछ सरकार का दबाव था मशीनों की वजह से, या थोड़े हमारे जो स्वार्थी लोग थे पार्टी में आए हुए थे, उनकी वजह से जो नुकसान हुआ था वो अब चले गए। तो आप सब लोगों ने, मेहनत कार्यकर्ताओं ने, सभी ने अब पूरे 5 साल तक कांग्रेस पार्टी के लिए मेहनत करनी है और पूरी ईमानदारी और वफादारी के साथ पार्टी के साथ जुड़कर जहां भी जिस स्तर पर जिसको भी पार्टी को मजबूत करने का मौका मिले तो आपको पार्टी मजबूत करनी चाहिए। और जैसा कि आपने देखा होगा हो जाता है।
कोई मंत्री बनने से कांग्रेसी नहीं कहलाता। कांग्रेसी वो है जो दूसरे के समाज के काम आता है, जो समाज के लिए एक उदाहरण पेश करता है, उसको आप कांग्रेसी कहते हैं। जो सत्य और अहिंसा की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ता है वो जिला अध्यक्ष बनाया है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आपका पुंडरी में अभिनंदन किया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है जी? देखिए, सबसे पहले तो मैं पार्टी हाईकमान का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर का एक महत्वपूर्ण दायित्व यहाँ सौंपा है। और पहले तो आप तो हमारे भाई हैं जो सोशल मीडिया से आते हैं, यूट्यूबर हैं, जो बड़ा मीडिया है जो गगनचुंबी इमारतों में दिल्ली और नोएडा के सटे हुए इलाकों में बैठा है, बड़ी बड़ी इमारतों में, उनसे भी आगाह करता हूँ कि हर डिबेट में हर जगह वो एक ही मुद्दा उठाते थे पिछले 2-3 साल से कि कांग्रेस पार्टी के पास संगठन नहीं है। अब कांग्रेस पार्टी ने अपने संगठन की सूची जारी की है, तो उस बड़े मीडिया नरेंद्र मोदी के गोदी मीडिया जिसको हम कह सकते हैं, उनको अब सांप सूंघ गया है कि इस विषय पे कोई चर्चा वो लोग नहीं कर रहे। आपने ये चर्चा की तो मैं आपका इसके लिए धन्यवाद करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने देर आए दुरुस्त आए, लेट हुए हम, चुनाव से पहले होना चाहिए था, चलो बाद में हुआ, क्योंकि कई चीज़ें देखनी पड़ती हैं पार्टी को। और उस समय ऐसा लग भी नहीं रहा था कि हमारे को कोई सरकार बनाने में दिक्कत है। सरकार हमारी बनने जा रही थी, पार्टी ने सोचा कि हम ठीक से संगठन अपना समय रहते बना लेंगे। तो ये सूची विधानसभा चुनाव से पहले तैयार थी और पार्टी ने अभी अप्रूवल के लिए हाईकमान के पास थी। जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष देवान जी ने भी कई बार कहा, CLP नेता थे हमारे हुड्डा साहब ने भी कई बार कहा। तो अब ये जारी हुई है, तो इसमें मैं क्या सभी साथी हमारे जितने बैठे हैं उम्मीद रखते हैं कि हम मिलजुल के भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए पूरे जिले में एक अच्छा संगठन तैयार करेंगे, कर्मठ और समर्पित कांग्रेसियों को। सुरेश जी, जैसे आप कह रहे हैं संगठन तैयार करेंगे, कहीं ना कहीं खामियां देखने को मिलती हैं कांग्रेस पार्टी में और गुटबाजी देखने को मिलती है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, गुटबाजी कोई नहीं है। ये एक मीडिया को नरेंद्र मोदी जी ने या खट्टर साहब ने हमारे पीछे लगाया हुआ है। अनिल विज जी हैं, वो क्या कहते हैं कि मैं अनशन पे बैठ जाऊंगा, वहाँ मीडिया चुप है। किसी सरकार का मंत्री अपने ही चीफ मिनिस्टर को ये कहता है कि जब से CM बना वो हवा में उड़ रहा है, ग्राउंड पे नहीं आया। ये गुटबाजी मीडिया को नहीं दिख रही। और कोई मंत्री भी कोई ये नहीं, हमारे कांग्रेस ने तो भेजा नहीं वो विधायक बन के, भाई तुम वहाँ चला जाओ, ज्वाइन कर लें। अनिल विज जी 7 बार के विधायक हैं, RSS समर्थक हैं और बीजेपी के मुख्यमंत्री के दावेदारों में गिनती होती है। वो व्यक्ति ये कह रहा कि ये सरकार हवा में चल रही है, नायब सिंह सैनी अपना उड़न खटोला लिए घूम रहा है। तो बात वो आनी चाहिए, हम तो विपक्ष में हैं, हमारे यहाँ गुटबाजी क्यों होगी, किस पद के लिए होगी? हमारे यहाँ तो संघर्ष के लिए पद हैं सारे। सर, जैसे अब आपको दायित्व दिया गया है ये जी, तो आपका मुख्य एजेंडा क्या रहेगा सर? हमारा एजेंडा है कि पार्टी का जिले में एक मजबूत संगठन तैयार करना, अनुशासित टीम हमारी होगी और हरियाणा में कैथल जिले में सबसे मजबूत संगठन आपको देखने को मिलेगा। जो संगठन आप ढूंढोगे ना तो उसमें गुटबाजी मिलेगी, ना उसमें अनुशासनहीनता मिलेगी। हम पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं और एक मजबूत संगठन ऐसा देंगे कि जो पार्टी के लिए 24/7 तत्पर रहेगा काम करने के लिए, पार्टी की विचारधारा की लड़ाई लड़ेगा, गली में, मोहल्लों में, सड़कों के ऊपर। सुरेश जी, जिला कैथल में 3 विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी जीतती है और 1 सीट हार जाती है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कैथल में 4 में से 3 सीटें जीती हैं, बिल्कुल दुरुस्त आपकी बात। कुंडरी में हम क्यों आ रहे, क्योंकि यहाँ पर लास्ट कांग्रेस का विधायक 1991 में चौधरी ईश्वर सिंह बने। तो आज़ाद विधायक बनते रहे हैं, वो किसी भी सरकार में आए हों, किसी भी बिरादरी के हों, मेरे रोड समाज से भी बने, दूसरों से भी बने, तो वो अपना कार्य सिद्धि करने के बाद वो दूसरी जगह चले जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो पूरी टीम थी पार्टी की, संगठन की, वो उनके साथ ही दूसरी जगह चली जाती है। तो ये खामियाजा कुंडरी को भुगतना पड़ा है, जो 96 से आज़ाद विधायक की मार थी, तो उससे संगठन कमज़ोर था हमारा यहाँ। तो ये वजह है। तो सुरेश जी, आपने थोड़े समय पहले अभी कहा था कि कार्यकर्ताओं की कांग्रेस पार्टी में कदर होगी, क्या आपके द्वारा या आला हाईकमान के द्वारा वो कदर की जाएगी कार्यकर्ताओं की?
बिल्कुल, पार्टी में जो पार्टी के लिए सोचते हैं, पार्टी की विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं को मान सम्मान दिया जाएगा। और किसी भी तरीके से मान लो दुख में सुख में हम हल्के की जनता के कांग्रेस पार्टी, जैसे हमने आपको ध्यान होगा कोरोना के समय में इंडियन यूथ कांग्रेस ने कितना काम किया है, ऑक्सीजन के सिलेंडर कांग्रेसियों ने बांटे। तो कांग्रेस पार्टी हर तरीके से समाज के हित में भी काम करेगी। हम सिर्फ अपनी राजनीति की बात नहीं कर रहे, हमारा मकसद समाज के लिए एक अच्छा एक काम करके उदाहरण पेश करना भी है। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। ये राहुल गांधी जी की यही सोच है। हरियाणा के अंदर अभी एक चुनाव और बचा है जिसमें कांग्रेस अपनी किस्मत आजमा सकती है, नगर पालिका और नगर निगम के चुनाव। क्या कांग्रेस सिंबल पर लड़ेगी? अगर आज जो ये कार्यक्रम साथियों ने रखा था, ये कैथल जिले के संयोजक बनाने के लिए रखा था। हम कैथल की ही बात कर लें पहले। कैथल में 3 नगर पालिका हैं, कुंडरी है सर्वप्रथम, सीवन है दूसरी और कलायत है। तो शायद इन तीनों पे ही कांग्रेस पार्टी चुनाव न लड़े सिंबल के ऊपर। सुरेश जी, क्योंकि पार्टी ने जो कॉरपोरेशन से मेयर का हो कॉरपोरेशन का या पार्षद का हो, वो सिंबल पे लड़ने का 2 दिन पहले मीटिंग दिल्ली में हुई पार्टी अलकमान की, वो फाइनल कर दिया। जैसे मानेसर में है, गुड़गांव में है, फरीदाबाद में है, हिसार में है, करनाल में है, तो वो हम सब लड़ेंगे। लेकिन जो परिषद है, जैसे कैथल में परिषद है हमारी, परिषद और नगर पालिका, 3 नगर पालिका मैंने बताई जो कैथल में है, सीवन, कुंडरी और कलायत। शायद ये पार्टी का अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं आया कि हम इसको सिंबल पे लड़ें। वैसे मेरा जो मानना है, और शायद मेरे सारे साथी जो बैठे हैं सबका जो मानना है, हम ये चाहते हैं कि सिंबल पे लड़ना चाहिए नगर पालिका का भी। कुंडरी में तो मुख्यमंत्री जी ने अपनी बिरादरी के लिए रिजर्व करा दिया। बिल्कुल ओपन खुली बात कहता हूँ, हम फिर भी बीजेपी को यहाँ हराने की स्थिति में है आज। अगर सिंबल पर अगर सिंबल पे कांग्रेस पार्टी ने हमारे को इजाजत दे दी चुनाव लड़ने की, कुंडरी में चाहे मुख्यमंत्री ने अपने लिए क्यों ना, अपने समाज के लिए क्यों ना रिजर्व कराई हो ये सीट, हम डंके की चोट पे, और हम सैनी समाज के ही प्रत्याशी क्यों ना लड़े, हम तो उसी को लड़ाएंगे ना। तो हमारे यहाँ जाति और धर्म की बात नहीं है, हम डंके की चोट पे भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने के लिए कुंडरी में भी तैयार हैं। अगर नगर पालिका सिंबल पर नहीं आती है सर कुंडरी में जी, तो क्या आप किसी विशेष को समर्थन कर सकते हैं? नहीं, उसमें देखिए समर्थक की बात यह है कि हम अपने कार्यकर्ता जो साथी हैं उनसे सलाह करेंगे इस विषय में। क्योंकि पार्टी अगर नगर पालिका का चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ना चाहती तो इसके पीछे ये नहीं है कि हम कमज़ोर हैं बीजेपी से। इसका कारण ये है क्योंकि वो चुनाव एक स्थानीय स्तर पे होता है। हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं कि उनका आपस में भाईचारा खराब ना हो।